तो बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो मैं अपना चार्ट कैसे दिखाऊं? क्या ऐसा कोई सिस्टम है कि इसके किसी के पास अगर कोई डिटेल्स ना हो फिर भी उसका चार्ट देखा जा सकता है? बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम है। यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रश्न कुंडली को भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग होरारी एस्ट्रोलॉजी को भी यूज़ करते हैं। होरारी एस्ट्रोलॉजी इज़ ए पार्ट ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पर आपको कोई भी 1 से लेके 249 के बीच में कोई भी एक नंबर आपको देना होता है। उस नंबर के बेसिस में जो सबलॉट निकल के आता है हर घर का, उसी के हिसाब से प्रेडिक्शन करा जाता है। और कोई करते हैं रतन राजू कोटियम पद्धति, रतन कोटम राजू पद्धति, जिसे कहते हैं हम लोग आरकेपी। और मैं आरकेपी फॉर्मूला को बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ, बहुत यूज़ करता हूँ और बहुत प्रोमिनेंट है, एक्यूरेट बता देते हैं हर एक चीज़। आज तक मेरे आरकेपी में कोई भी फेल नहीं हुआ है। मतलब अभी तक आरकेपी का जो मेरा प्रेडिक्शन या रेमेडी है वो 100% गया है अभी तक। बाकी दूसरे में हाँ, उसमें 20% नहीं हो पाता है, दैट इज़ ऑब्वियस। 100% किसी में नहीं होता, लेकिन आरकेपी में अभी तक मेरा 100% गया है। आरकेपी होता क्या है? देखिए, आरकेपी जब एक व्यक्ति सवाल पूछता है, वो जिस समय सवाल पूछता है वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस टाइम में भी मिनट्स जो होता है, जो मिनट का टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आरकेपी में सबसे इंपॉर्टेंट है एक डिजिटल वॉच। एक डिजिटल वॉच होना चाहिए और परफेक्ट कैलिबर क्या हुआ टाइमिंग होना चाहिए, ताकि आपको एक्यूरेट टाइम दिखाई दे। और जो भी टाइम दिखा दे, वो एएम है, पीएम है, वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है आरकेपी में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो होता है कि कितना बज रहा है, कितने बज रहा है। मान लेते 10:20, एएम हो पीएम हो कोई फर्क नहीं। हमें ये 10 बज रहा है, 9 बज रहा है, 8 बज रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वो मिनट कितना हो रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो मिनट्स होते हैं, जैसे आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। इन 60 मिनट्स को 5 मिनट करके डिवाइड करा गया है 12 ग्रुप में। मतलब 12 राशि है और हर राशि को 5 मिनट दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब आपके टाइम, अब मान लेते हैं अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी बज रहा है 9:26 AM। इस समय 9 बज रहा है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 26 मिनट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 26 मिनट जो है ये कौन से राशि को डिनोट करता है? तो इंपॉर्टेंट क्या है, 0 से 5 मिनट के अंदर जो होता है राशि वो है मेष राशि। 5 से 10 जो होता है वो होता है टॉरस राशि, वृषभ राशि। 10 से 15 जो होता है वो होता है मिथुन राशि। उसके बाद 15 से 20 जो होता है वो होता है कर्क राशि, कैंसर राशि। उसके बाद 20 से 25 इज ए लियो, सिंह राशि। और 25 से 30 मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है कन्या राशि। तो 25 से 30 मिनट कौन सा राशि आ रहा है? कन्या राशि। अब थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, मैं जो टाइम, जिस टाइम में मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ वो है 9:26। इसका मतलब ये कौन से स्लॉट में आ रहा है? ये 25 से 30 मिनट के अंदर आ रहा है, 26 मिनट। और ये कन्या राशि को डिनोट करता है। इसका मतलब इस समय जो लगन बन रहा है वो कन्या लगन बन रहा है। और उस कन्या लगन को ही लगन में हम लोग लाएंगे और उसी हिसाब से प्लेनेटरी पोजीशन को हम लोग प्लेस करेंगे और उसी हिसाब से प्रेडिक्शन करेंगे। उसके बाद जो 30 से 35 होता है मिनट्स, वो तुला राशि को डिनोट करते हैं। उसके बाद 35 से 40 मिनट के अंदर जो होता है वो स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि को दिखाता है। 40 से 45, 40 टू 45 के बीच में जो टाइम आता है, मिनट्स आता है, वो डिनोट करता है धनु राशि, सेजिटेरियस। और 45 से 50 जो होता है वो है मकर राशि। 50 से 55 मिनट्स का जो होता है वो है कुंभ राशि। और 12 कह रहा हूँ, जो 12 राशि मीन राशि जो होता है वो डिनोट करता है 55 से 60 मिनट के भीतर। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट 1 घंटा क्रॉस होकर दूसरा टाइम चला जाता है तो फिर वो रिपीट हो जाएंगे। तो ऐसे ही हर जो मिनट्स होते हैं 5 मिनट एक एक राशि डिनोट करता है। और आपको जैसे पता चला कि 45 मिनट से लेके 50 मिनट जो होता है और 55 से लेके 50 से लेके जो 55 मिनट्स होता है, ये दो ऐसा मिनट्स होते हैं, ग्रुप होते हैं जो शनि रिप्रेजेंट करता है।
इसका मतलब जब भी कोई आरकेपी का बात आए, कोई व्यक्ति आपको सवाल पूछ रहा है, उस समय उसका जो मिनट्स है, आप जब मोबाइल पे देख रहे हो उस समय अगर कोई मिनट्स आ रहा है और वो मिनट 45 से लेके 55 के बीच में आ रहा है और वो जो सवाल पूछ रहा है वो सवाल का जवाब लगभग ना में ही होता है। अगर वो कह रहा है ऐसा क्या मेरा होगा, तो उसका आंसर ना होगा या तो बहुत डिले होगा। इनको और भी 2-3 ट्राई करना पड़ेगा। बाकी टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसमें क्या चीज़, वो तो यहाँ पे नहीं बता सकते। उसके लिए आपको अगर आप सीखना चाहते हो तो आप इसमें आ सकते हो, इस कोर्स को ले सकते हो। बट मैं बस इसमें इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई बर्थ डिटेल्स नहीं है तो आप लोग को घबराना नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम आपके चार्ट को भी एनालाइज करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक है, जैसे आरकेपी सिस्टम, उसके बाद होरारी एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद प्रश्न कुंडली। अब देखिए प्रश्न कुंडली और होरारी बोथ आर सेम, बट डिफरेंस क्या है। प्रश्न कुंडली जो है वो पराशरी या वैदिक देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी पराशरी को ही कहते हैं, तो जो पराशरी करते हैं वो लोग प्रश्न कुंडली कहते हैं। जो केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो होरारी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं प्रश्न कुंडली को। और जो आरकेपी होता है ये थोड़ा डिफरेंस होता है बाकी से, वो मिनट्स एंड टाइम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और प्लैनेट्स कौन से राशि में है, किस राशि में है, वो डिपेंड करता है। और इसमें कुछ कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं जिस रूल्स को हम लोग यूज़ करते हैं। कि वो रूल किस लिए यूज़ होता है, वो कार्य सिद्धि गोल्डन रूल। मतलब कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि या मेरा काम होगा, तो ये कार्य सिद्धि होगा कि नहीं होगा, वो रूल्स बहुत सारे चीज़ होते हैं। लेकिन ये यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, अगर आप चाहते हो कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर भी आपका प्रेडिक्शन हो जाता है इन सारे टूल्स एंड टेक्निक से। लेकिन अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि कितने बजे से कितने बजे, थोड़ा कन्फ्यूजन है, उसके लिए तो आप आराम से बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका जेंडर लिख के मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो। और कोई भी 3 सवाल पूछ सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। आप पेमेंट मेरे इस यूपीआई नंबर पर कर सकते हो। और अगर आपको फ़ोन कॉल बुक करना है, मुझसे फ़ोन में बातचीत करना है, तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको स्लॉट एंड टाइम दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपको जो भी बातचीत करना है उसमें जूम पर बातचीत करना है, जहाँ पे लाइव बातचीत होगा, और उसका रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा। जो सारा का सारा रेमेडी जो भी बातचीत होगा लाइव जूम पर होगा, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपीज़ ओनली। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है, टाइम करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और अगर आप घर का वास्तु करवाना चाहते हो, करेक्ट करवाना चाहते हो, वो भी आपके कुंडली के हिसाब से एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से वो भी करवा सकते हो। और इसके साथ आप 1 ईयर्स का एक पैकेज ले सकते हो, जो मैं अभी लाया हूँ, दैट इज़ 23,500 रुपीज़ ओनली। इसमें आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजी कोर्स सिखाया जाएगा, और साथ में आप हर महीने कोई भी 2 चार्ट एनालिसिस करवा सकते हो पूरे 1 साल के लिए। जिस दिन आप ये लोगे पैकेज, उस दिन से लेकर पूरे 1 साल के लिए हर महीने में कोई भी 2 चार्ट एवरी मंथ, मतलब 24 चार्ट आप एनालिसिस करवा सकते हो। और इसमें कोई भी एक एस्ट्रोलॉजी, जैसे कि पराशरी एस्ट्रोलॉजी हो या कैपी एस्ट्रोलॉजी हो, वो भी आप सीख सकते हो, जो आपका मर्जी हो, दोनों में से कोई एक। और यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु भी साथ में इंक्लूडेड है। चाहे पराशरी लीजिए, चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी सीखे, लेकिन एस्ट्रो वास्तु यहाँ पे एड ऑन रहेगा। तो अगर आप ये 1 ईयर पैकेज लेना चाहते हो, जहाँ पे कुंडली एनालिसिस के साथ साथ आपके कोर्सेज भी आपको सिखाया जाएगा, एस्ट्रोलॉजी कोर्स, तो उसको भी आप ले सकते हो। और इन डिटेल्स अगर आपको जानना है कि कौन से कोर्सेज मैं यहाँ पे देता हूँ, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वेबसाइट का लिंक देके रखा है, वहाँ पे जाके भी आप पूरा देख सकते हो।